इस जोमेटो ब्रांड डीकंस्ट्रक्शन वीडियो में दिखाए गए सभी किरदार असल जिंदगी में कॉपीराइटर, क्रिएटिव, सोशल मीडिया, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। इनका एक्टिंग की दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी इन्होंने कैमरा के सामने आने की जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए इनकी तारीफ बनती है। इसलिए निवेदन है कि इनकी परफॉर्मेंस को ऑस्कर के स्केल पर नहीं, हौसले के स्केल पर जज करें। कृपया इनकी हिम्मत की दाद दीजिए और इनके हौसले को आपकी तालियों के ईंधन से बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 11 बजे। ये सबने लंच लाया है क्या? मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरे लिए भी कर दो यार एक, मैंने भी कुछ नहीं लाया। कहाँ से? अरे मेरी दूसरी वाइफ है ना, जोमेटो, कहीं दूसरी जगह पे जाता ही नहीं। लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है कि ऑप्शन दिखता ही नहीं। देखता हूँ लेकिन वापस वही आता हूँ। देखो ये नोटिफिकेशंस। I totally connect. Zomato की notifications इतने पर्सनल होते हैं, you will feel almost guilty going to another app. लेकिन गाइज ऑनेस्टली तुम में से कितने लोग ब्रांड्स के नोटिफिकेशन सीरियसली पढ़ते हो और म्यूट पर नहीं देखते? Right, barely any. What's their story? How did they get so far? आई नो 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दोनों आईआईटी दिल्ली, दोनों बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट्स फूड बिजनेस से कोसों मील दूर है। एग्जैक्टली कोई प्लान नहीं था फूड डिलीवरी ऐप बनाने का। जस्ट नोटिस किया कि कलीग्स कैफेटेरिया की लाइन में टाइम वेस्ट कर रहे थे और फूड मेनू कार्ड्स स्टैक अप कर रहे थे। बस इतनी सी प्रॉब्लम। सुनो ना, असली ट्विस्ट अभी आता है। दीपेंद्र ने मेन्यूज लिए और स्कैन किए सिर्फ ऑफिस के इंटरनेट पे और चेक किया कि एम्प्लॉइज का कितना उस पे ट्रैफिक आता है। ही वाज शॉक्ड कि अराउंड 97% लोग वहां पे ट्रैफिक ला रहे थे सिर्फ मेनू पेज पे। 97%? वाह यार। Wow, this shows a clear white space. हंगर तो थी ही, रेस्टोरेंट्स भी थे, बस कुछ नहीं था जो दोनों को जोड़े। राइट, फिर क्या था? निकल पड़े दोनों 100-200 रेस्टोरेंट का मेनू कलेक्ट करने और जुलाई 2008 में उन्होंने लॉन्च किया फूडीवे। फूडीवे? दैट्स रफ। हाँ ना, लेकिन 9 महीने में दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गया था। और 2010 में फूडीवे से जोमेटो बन गया, टोमेटो से इंस्पायर होके। भाई 2011 तक दिल्ली डोमिनेट किया। फिर क्या था? पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। और फिर क्या था? स्मार्टफोन का बूम आया और ये लोग उस वेव पर सर्फ करने लगते हैं जैसे ये इनके लिए ही बना हो। डन, ऑर्डर हो गया। जोमेटो सिर्फ डिलीवरी करता है या कुछ और भी? डिस्कवरी और रिव्यू से शुरू हुआ था, वो अभी भी है, पर फिर डिलीवरीज जिससे एक्चुअल हाइप बढ़ा। फिर जोमेटो गोल्ड, डाइन आउट, जिससे रेस्टोरेंट बुकिंग के लिए वो उन्होंने चालू किया। और एक पूरा साइड है जो लोग भूल जाते हैं, ब्लिंकिट। 2022 में एक्वायर किया 10 मिनट ग्रोसरी, बट जोमेटो का ग्रोथ इतना तेज रहा है कि ये इनके फूड डिलीवरी से भी आगे बढ़ चुके हैं स्केल में। इसीलिए नाम बदल दिया ना, पेरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड बन गई। जोमेटो, डिस्ट्रिक्ट, ब्लिंकिट जैसे ब्रांड उसके अंदर आ गए। स्केल देखो इस सब का। 24 कंट्रीज में थे कभी पीक टाइम पे। 3200 से ज्यादा सिटीज में, 80 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स 2025 में। बाय द वे, मैं ही क्यों इनका परफेक्ट कस्टमर? इतना सब कुछ किसके लिए बना है? हम जैसे लोग जो 20s 30s में सिटी में रहते हैं, हम फोन पे ही सब कुछ करते हैं। हाँ ना यार, खाना बनाने के लिए टाइम भी नहीं होता और गिल्ट भी नहीं होता ऑर्डर करने में। और देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है ना, विजिबिलिटी मिलती है उनको इनसे। सही है। तो एक तरफ हमें हंग्री, लेजी एंड फोन पे डिपेंडेंट, और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट है जिनको कस्टमर चाहिए। मास मार्केट है बेसिकली, हर तरह के कस्टमर के लिए। वैसे एक बात नोटिस की है, लोग सिर्फ भूख लगने पर जोमेटो नहीं खोलते। हाँ यार, कभी मूड खराब होता है, कभी क्रेविंग होती है, फिर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए बस। Exactly, food तो excuse है, people are actually indulging their feelings. करीना, कौन सी फीलिंग? जैसे satisfaction of fulfilling my cravings instantly, मन किया और मिल गया। या फिर कंफर्ट ऑफ एंजॉइंग माई फेवरेट फूड व्हेनेवर आई वांट। चाहे दिन कैसा भी हो, सैड हो, स्ट्रेसफुल हो, पिज्जा आ गया, मजा आ गया। प्लस फ्रीडम टू चूज व्हाट एग्जैक्टली सूट्स माय मूड।
नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हेल्दी डेजर्ट्स, सब कुछ एक ही जगह पे। और कभी कभी बस जॉय ऑफ रिवार्डिंग माई सेल्फ, सैलरी आई, मैच जीता, पोर्टफोलियो ऊपर गया, बस ऑर्डर तो बनता है। तो बेसिकली जोमेटो फूड डिलीवर नहीं करता। फंक्शनल लेवल पे तो है, बट व्हाट अबाउट द इमोशनल लेवल? एक्चुअली जोमेटो इज इन द बिजनेस ऑफ सर्विंग इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। इंटरेस्टिंग। तो फिर जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है? एग्जैक्टली, फूड तो सिर्फ एक व्हीकल है, जोमेटो डिलीवर करता है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। और इसीलिए हम बार बार ऐप खोलते हैं, क्योंकि जब क्रेविंग्स आती है ना, हम वेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि वी आर जस्ट लुकिंग टू सेटिस्फाई आवर क्रेविंग क्विकली। तो अगर एक लाइन में बोलना हो तो जोमेटो क्या ब्रांड है? सिंपल, सेटिस्फैक्शन डिलीवर्ड। इनका लोगो सिस्टम देखा है आपने, कितना डिसिप्लिन्ड है। कभी रेड पे वाइट है या फिर वाइट पे ब्लैक है। सिर्फ 2 कलर्स। हाँ, टेक्निकली वर्ड मार्क ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है, बैकग्राउंड कलर तो उनका चॉइस है। और पता है 2019 में जो उनका लोगो था उन्होंने फॉन्ट यूज किया था, और अभी जो लोगो बनाया उन्होंने वो कस्टमाइज किया है। और जो कस्टमाइज क्यों किया? क्योंकि रेड बैकग्राउंड पे कस्टमर अट्रैक्ट हो। रेड कलर जो है वो एपेटाइट ट्रिगर करता है, इसके लिए उन्होंने रेड कलर यूज किया है। याद है शुरू में मैंने नोटिफिकेशंस के बारे में क्या कहा था? इनकी असली पहचान यही है। फिर चाहे वो एड्स हो, बिलबोर्ड हो, न्यूज़पेपर के एड्स हो, लोगों को पता चलता है कि ये एड जोमेटो का है, और वो भी बिना लोगों को देखे। आकांक्षा इज ऑन लीव वाला नोटिफिकेशन कितना वायरल हो गया था। लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसकी शिप कौन लेगा। ईमेल भी देखा था, ऑर्डर नाउ को पूरा हायर नाउ बना दिया, पूरा सीवी जैसा डिजाइन बनाया। बिलबोर्ड्स भी कमाल है यार। लोग तो स्क्रीनशॉट लेते हैं और कुछ तो पेजेस इसलिए बना के रखे हैं तो खाली लाइंस कलेक्ट कर सके। बट हमेशा परफेक्ट नहीं रहे हैं ये। एक सुपरस्टार कस्टमर कैंपेन था जो काफी टोन डेफ लगा, क्योंकि तभी डिलीवरी पार्टनर्स के वर्किंग कंडीशंस पर जेन्युइन सवाल थे। आई थिंक कोई भी ब्रांड हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन यही इंटरेस्टिंग है, इवन मिसेस डिस्कस होते हैं इनके, दे जस्ट कांट बी इग्नोर्ड। एंड यू नो व्हाट, जोमेटो का टोन ऑफ कम्युनिकेशन इतना शार्प है कि खुद दूसरे ब्रांड्स भी जोमेटो को अपने प्रमोशन में इन्वॉल्व करते हैं। और अपना आईपी भी बना लिया है इसी से। याद है जोमेटो वर्सेस जोमेटो वाला डिबेट? ओए, पूरा कल्चर मूवमेंट बन गया था अपने आप में वो। ऑल्सो अ मीम कैंपेन, #Zomato memes, 120 मिलियन impressions, 2 मिलियन शेयर्स एंड 3 मिलियन यूजर पोस्ट बस एक महीने में। 3 लाख लोगों ने इसके लिए कंटेंट बनाया है। यही तो यूजीसी स्ट्रैटेजी है। लोग अपनी फूड के पीछे शेयर करते हैं, टैग करते हैं और बेस्ट वाले फीचर हो जाते हैं, और इसी से Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में ऐप ग्रोथ 28% से बढ़ी थी। और ह्यूमंस ऑफ जोमेटो भी है डिलीवरी पार्टनर की स्टोरी, और यूट्यूब पे तो 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज। लेकिन जोमेटो के अपने पेज पे डिलीवरी पार्टनर्स और कस्टमर्स हमेशा फ्रंट में रहते हैं। स्मार्ट स्प्लिट है, उनके पर्सनल ब्रांड कंपनी के लिए क्रेडिबिलिटी बनाते। ब्रांड का अपना पेज रियल लोगों के बारे में होता है। और फिर तन्मय भट्ट जैसे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो या 40 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ये ब्रांड ने उन्हीं को चुना है जिनका ह्यूमर उनके साथ मैच हो रहा है। लोकलाइज भी है ना ये सब। बड़े सिटीज Tier 2 Tier 3 के लिए अलग है ना। एग्जैक्टली, टोन हर जगह पे सेम रहता है, जस्ट कंटेंट ऑडियंस के हिसाब से बदलता रहता है। वी ऑल नो कि जोमेटो का बिलबोर्ड गेम इज रियली स्ट्रॉन्ग, बट उनका ऑन ग्राउंड गेम सिर्फ बिलबोर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। दे आर ऑल्सो ऑन स्ट्रीट्स, मेट्रो, स्टेडियम्स। राइट, आई रिमेम्बर मुंबई मेट्रो स्टेशन का उन्होंने अनाउंसमेंट ही चेंज कर दिया था। घाट कोपर का कोपर ही कर दिया था। अनाउंसमेंट ही चेंज कर दिया। मुंबई मेट्रो स्टेशन का उन्होंने अनाउंसमेंट ही चेंज कर दिया था। घाट कोपर का छाट कोपर ही कर दिया था। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और 2025 में स्टेडियम के बाहर क्रिकेट बैट्स खड़े कर दिए थे बड़े बड़े अपने लोगों के साथ, और #Zomato सक्सेस 50 मिलियन से ज्यादा मेंशंस आए थे उसको। जोमालैंड भी तो बड़े स्केल पे है ना। हाँ, फूड और एंटरटेनमेंट का कार्निवल अब 8 सिटीज में है, और फीडिंग इंडिया में इनका सबसे ज्यादा सपोर्ट था। और इन्होंने 150 मिलियन से भी ज्यादा मील्स सर्व किए थे उस टाइम।
सस्टेनेबिलिटी भी है, प्लास्टिक न्यूट्रल एंड ईवी फ्लीट का टारगेट 2030 तक। रेंज तो देखो, कार्निवल से साइक्लोन रिलीफ तक और बिलबोर्ड से ईवी फ्लीट तक। वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ जोमेटो, इंटरेस्टिंग। बस ऐप भी काफ़ी सिंपल है, सर्च, ऑर्डर, ट्रैक, बस। ट्रू, और दो लोगों का होम स्क्रीन कभी सेम नहीं होता। आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, आपका क्यूजीन, आपका लोकेशन, इसके हिसाब से सब बदलता रहता है। तो जोमेटो का ऐप सबको पर्सनली जानता है। और फिर मेनू के अंदर बेस्ट सेलर टैग्स हो, कॉम्बोज हो या फिर फूड रिलेटेड कुछ भी हो, उनसे इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाना। सच में मैंने तो देखा था, फ्री डिलीवरी चाहिए तो और ऐड करो। और तूने ऐड किया? हाँ किया ना। वही तो कार्ट ऑप्टिमाइजेशन है, छोटा सा इशारा बड़ा इम्पैक्ट। नोटिफिकेशन भी इसी सिस्टम का पार्ट है। ऑर्डर ऑन द वे के साथ वापस ऑर्डर करने के नजेस भी। राइट, हैबिट बनाने के लिए। और वेबसाइट कॉर्पोरेट रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए है और ऐप हम सबके लिए। आ गया ऑर्डर। दोपहर 12:30 बजे। चलो गाइस, अपनी वो ट्यूसडे की मीटिंग है। अरे भाई, इस ब्रांड के की लर्निंग्स? अरे वो मयूर बाद में एडिट में संभाल लेगा।